और एबीपी रिपोर्ट में अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही का डर साफ दिखाई देने लगा है। डीडीए ने 15 दिन बाद अवैध निर्माण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद अब लोगों ने अपनी दुकान और मकान खाली कर दिए। कई घरों पर ताला लटका नजर आ रहा है। देखिए, सैकड़ों ऐसे मकान हैं बाटला हाउस में जिनके ऊपर नोटिस चस्पा हो गया था कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीनों के ऊपर बने, और उसके बाद आज स्थिति आप देख सकते हैं कि कई मकानों को यहाँ से खाली कर दिया गया है और कई सारे ऐसे मकान हैं जहाँ पर लोग छोड़कर जा रहे हैं। डीडीए ने बाटला हाउस के कई अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन में कार्रवाई की बात कही थी, जिसकी मियाद पूरी होने के बाद लोगों को ध्वस्तीकरण का डर सता रहा है। ऐसे में लोगों ने अपनी दुकान मकान खाली कर दिए और ताला लगा दिया है। जिस तरह से कालकाजी में डीडीए का बुलडोजर अवैध मकानों पर गरजा है, उसके बाद बाटला हाउस के लोगों को भी इसका डर सता रहा है। डीडीए कह रही है कि 1981-82 में मैंने किसानों से जमीन खरीदा। मान लिया मैंने आपको किसानों से जमीन खरीदा, लेकिन आपने बैरिकेड क्यों नहीं किया? अगर आप बैरिकेड किए होते, ठीक आज बिल्डिंग बन गई, अचानक से बिल्डिंग थोड़ी बन जाती है, बहुत टाइम लगता है बिल्डिंग बनने में। लोगों के अपने तर्क हैं। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा, इसका फैसला हाईकोर्ट को ही करना है। और बाटला हाउस में डीडीए की कार्यवाही को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई, जहां पर हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी। हालांकि बाटला हाउस के स्थानीय निवासियों को 3 दिन में याचिका दायर करने का वक्त जरूर दे दिया गया है। देखिए, बाटला हाउस की कई गलियां वीरान दिख रही हैं। वजह है डीडीए का वो नोटिस, जिसके बाद लोगों को डर है कि कभी भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। बाटला हाउस के लोगों ने इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पीआईएल दाखिल की, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी हाईकोर्ट पहुंचे, जहां हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अमानतुल्लाह का आरोप है कि बाटला हाउस में हो रही कार्रवाई में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा, और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में किसी को भी राहत नहीं दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने ये जरूर कहा है कि जिन लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, वो 3 दिन में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। यानी एक तरह से हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह की याचिका को ठुकरा दिया और इसके बदले में सीधे प्रभावित लोगों से याचिका दायर करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर डीडीए ने भी हाईकोर्ट में साफ साफ अपना पक्ष रखा है और कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। इसका कोई लिखित आश्वासन डीडीए नहीं देगा। और देखिए, दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी भी बता दिया। देखिए, जैसे ही कालकाजी में बुलडोजर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने इलाके में बड़ी संख्या में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन हो रहा। बुधवार सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण गिराने शुरू कर दिए थे। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन के बाद पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक आतिशी ने लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों को उजाड़ रही है। क्या आप दिल्ली के करोड़ों लोगों को सड़क पे ले आओगे? पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आप लोगों से झूठ बोल रही है। जो झूठ बोला जा रहा है, इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। डीडीए की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।